हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आइए, आज का टॉपिक है मेरा राउल्ट नियम की सीमाएं। राइट बच्चों, राउल्ट नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। क्लियर, मिस हो जाएगी लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ। आइए तो इसके बारे में जानते हैं। राउल्ट नियम की सीमाएं क्या होती हैं। सबसे पहले राउल्ट का नियम मैंने आप लोगों को बता ही गया, ठीक है। किसी आवासशील विलेय पदार्थ होते हैं, उनका जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन आपका भी ये जो है विलेय के मोल प्रभाज के मान के बराबर होता है। राइट, समझ पा रहे हो ना। वाष्प का आपेक्षिक जो अवनमन होता है, तो इसी प्रकार आपका राउल्ट नियम की सीमाएं कुछ होती हैं। राउल्ट का नियम की सीमाएं क्या होती हैं, इनका लिमिट क्या होता है। नंबर फर्स्ट आपका लिमिट होता है पहला, राउल्ट का नियम उन पदार्थों पर लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम उन पदार्थों पर लागू नहीं होता है जो विलेय और विलायक से अभिक्रिया करते हैं। राउल्ट का नियम उन पदार्थों पर लागू नहीं होता है जो विलेय और विलायक से अभिक्रिया करते हैं, जो विलेय और विलायक से अभिक्रिया करते हैं। राइट, पहला टॉपिक हो गया, समझ पा गए। हाँ, दूसरा टॉपिक क्या होता है। राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय पदार्थों पर ही लागू होता है। अर्थात राउल्ट का नियम जो है प्रायः जो है तन विलयनों के लिए ही लागू होता है। राइट, खास करके तन विलयन के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। ये आपका दूसरा नियम होता है, समझ पा रहे हैं। तीसरा टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक आ जाइए, आपको बताता हूँ। थर्ड टॉपिक होता है राउल्ट का नियम उन पदार्थों के विलयनों पर लागू नहीं होता है, या राउल्ट का नियम उन पर लागू नहीं होता है जो विलयन में संगुणित होते हैं या आयन में टूट जाते हैं, उन पर राउल्ट का नियम जो है लागू नहीं होता है। कहने का मतलब राउल्ट का नियम उन पदार्थों पर लागू होगा जो विलयन में संगुणित ना हो या आयनित ना हो, उन्हीं पर राउल्ट का नियम लागू होता है। राइट, राउल्ट नियम की सीमाएं होती हैं, समझ में आया। क्लियर मैटर। अगला टॉपिक आपका पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक होता है राउल्ट नियम के द्वारा पदार्थों की गणनाएं कैसे किया जाता है। राउल्ट के नियम के द्वारा पदार्थों की गणना कैसे किया जाता है। पदार्थों की गणना करना। अब पदार्थों की गणना कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं। पदार्थों की गणना जो है किस हिसाब से किया जाता है या कैसे करते हैं। सबसे पहले आपका पहला टॉपिक राउल्ट का नियम होता है पी नॉट माइनस आपका पी एस अपॉन आपका पी नॉट इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस आपका कैपिटल। राइट, ये राउल्ट का नियम होता है। राइट, दरअसल क्या है, इस पर आधारित हम अंकित प्रश्न का प्रयोग नहीं करते हैं। राइट, राउल्ट के नियम के द्वारा अंकित पदार्थों को किसी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या उसमें विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, या विलायक का भार की गणना करने के लिए प्रायः जो हम पी नॉट माइनस पी एस अपान आपका पी एस इज इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं। इसी पर आधारित हम पदार्थों के जो है द्रव्यमान या पदार्थों के जो है
आपके अणुभार की गणना करते हैं विलेय और विलायक पदार्थों का। और साथ में विलायक का हम वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, विलयन का वेपर प्रेशर जो है निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं, राइट। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं पी नॉट माइनस आपका पी एस अपान आपका पी एस इज इक्वल टू, एक मिनट, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी एस इज इक्वल टू आपका स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान अपान आपका स्मॉल एम आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार अपान आपका कैपिटल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल एम विलायक पदार्थ का आपका हो जाएगा अणुभार और विलायक पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, राइट। समझ में आया। इस पर आधारित हम जो है आपको जो है ये इस फार्मूले पर आंसर आपका क्लियर आएगा और इस पर गणना करेंगे तो उतना आपका बेटर आंसर नहीं आएगा। और ये नियम जो है आईआईटी में जब आपका बुक का आप बायोलॉजी हल करोगे तो इस हिसाब से संशोधन किया गया। आधुनिक में हम इस फार्मूले का ही प्रयोग करते हैं, राइट। समझ में आया। पदार्थों की गणना कैसे करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके, समझ में आया। आगे चलता हूँ। अगला टॉपिक है बच्चों आपका आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन अर्थात आपका आदर्श विलयन। अगला टॉपिक आपका लिखेंगे आदर्श विलयन, या इनको इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो समान ताप, जिस विलयन का समान ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में, जिस विलयन का जो विलयन समान ताप पर समान सांद्रता की परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं, राइट। कहने का मतलब जो विलयन ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन कहते हैं। क्लियर मैटर, समझ में आ गया। ओके बच्चों, आगे चलो। आपका क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन। अगला टॉपिक आपका क्वथनांक और क्वथनांक उन्नयन, राइट। देखिए क्वथनांक क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है आपका क्वथनांक ही होता है, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये होता है कि जब किसी द्रव को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं तो वह उबलने लगता है। यह प्रक्रिया द्रव का क्वथन कहलाती है और वह जिस निश्चित ताप पर उबलता है उसका हम क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। इसी प्रकार आपका क्वथनांक उन्नयन टॉपिक होता है। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांकों में कमी आ जाती है, उसका क्वथनांक क्या होता है, कम हो जाता है। कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को घोलने पर विलयन और विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही आपका क्वथनांक उन्नयन कहलाता है। इसे हम प्रायः डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टी बी बराबर आपका टी हो जाएगा, टीबी किसका, विलयन का, किसका हो गया भैया, विलयन का। फिर उसके बाद टीबी आपका विलायक का, टीबी किसका हो गया, विलायक का हो गया, राइट। ऐसी स्थिति में अब इसके द्वारा हम पदार्थों के अणुभार की गणना करते हैं। पदार्थों के अणुभार अर्थात यम का वैल्यू निकालते हैं।
पदार्थों का अणुभार यम बराबर फार्मूला हो जाएगा 1000 गुणे आपका KB गुणे आपका स्मॉल w बटा आपका डेल्टा TB इंटू आपका कैपिटल W। इसके द्वारा हम किसी पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अवाष्पशील पदार्थ होना चाहिए और उसका द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? आगे चलता हूँ। दूसरा टॉपिक आपका होता है भैया हिमांक। दूसरा टॉपिक क्या है? हिमांक और हिमांक का अवनमन। अगला टॉपिक है हिमांक और हिमांक का अवनमन। अब इसे किसे कहते हैं? जब किसी लिक्विड पदार्थों को हम धीरे धीरे ठंडा करते हैं तो वह द्रव से ठोस में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। यह प्रक्रिया आपका हिमीकरण कहलाती है, द्रवों का जमना कहलाता है। और जिस निश्चित ताप पर आपका कोई द्रव से ठोस में बदलता है उसे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, अर्थात हिमांक कहते हैं। समझ में आया? अब कहने का मतलब ये हुआ, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थों को घोलेंगे तो उसका वाष्प दाब जो होता है क्या होता है? घट जाता है, या हिमांक उसका क्या होगा? घट जाएगा। जब हिमांक उसका घट जाएगा तो ऐसी स्थिति में विलयन को विलायक के क्वथनांकों का अंतर, विलयन में से विलायक के क्वथनांकों का अंतर ही हिमांक का अवनमन कहलाता है। इसे हम प्रायः डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा TF बराबर आपका TF माइनस आपका TF विलयन आपका हो जाएगा और फिर TF आपका किसका हो जाएगा? विलायक का हो जाएगा। राइट, तो ऐसी परिस्थिति में ये आपका, फिर इससे ही हम अणुभार की गणना कर सकते हैं। दोनों पर आधारित है। 1000 गुणे आपका KF गुणे आपका स्मॉल w मल्टीप्लाई स्मॉल w बटे आपका डेल्टा TF इंटू आपका कैपिटल W। राइट, इस पर आधारित हम किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट होता है, दोनों याद कर लीजिए और इस पर आधारित सवाल की गणना जो है हम कर सकते हैं। समझ पर? क्लियर मैटर? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया? चलो ठीक है।